गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है। हाँ, चलिए, मस्त। गुड आफ्टरनून। आज कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ पहले, फिर हम शीट करेंगे। हाँ, कॉन्सेप्ट। अच्छा ये बताओ कि अगर मैंने कोई संख्या ले ली, मैंने ले लिया 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। मैंने ले लिया क्या? 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। मैंने ले लिया 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। सर क्या हो गया, आज आती है ये सब चीजें क्यों लिखा रहे हो? कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट समझना कि भाई जब आपके पास कोई एक नंबर होता है, कोई एक नंबर आपके सामने है, वो नंबर अगर कौन सा है, होल नंबर है, या मैं कहूं नेचुरल नंबर है, यानी कि 2, 4, 5 ऐसे है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जब भी संख्या बढ़ाते चले जाओगे, जब भी संख्या बढ़ाते चले जाओगे, तो आपका देखो जो स्क्वायर है वो बढ़ता चला जाएगा। बोलो हाँ या ना? बढ़ता चला जाएगा। हाँ। आवाज नहीं आ रही क्या? आ तो रही है भाई। चलिए, अगर मैं आपसे कह देता हूं कि आप 0.2 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा? 0.04। मैं कहूंगा कि 0.3 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? 0.09। मैं कहूंगा कि भाई आप 0.4 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? 0.16। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या? एक चीज आप नोटिस करते रहो कि जैसे ही हम किसी भी डेसिमल का स्क्वायर करते हैं या कोई भी उसकी पावर करते हैं, तो वह कम होता चला जाता है। देख लो ना, 0.2 बड़ा है, स्क्वायर करने पर तो ज्यादा आना चाहिए था, लेकिन यह केवल नेचुरल नंबर्स में ही आता है हमेशा। बात समझ में आ रही है मेरी? बात क्लियर हो रही है? जैसे ही आप देखोगे कि भाई आपने 0.2 का स्क्वायर किया तो आपका 0.04 आया, जो कि कम है, इससे तो बहुत कम है। 0.3 किया, पॉइंट नहीं, इससे तो बहुत कम है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है उसकी प्लेस वैल्यू की वजह से। उसकी प्लेस वैल्यू, कोई भी नंबर हम लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया 53.976 लिख दिया मैंने, तो यहां हम ये देख रहे हैं कि यहाँ 9 की प्लेस वैल्यू अलग है, अलग है ना, और 3 और 5 की प्लेस वैल्यू अलग है। यहाँ पर जो उसकी प्लेस वैल्यू है 10 की घात 0 से शुरू होती है और आगे बढ़ती चली जाती है। यहाँ उसकी प्लेस वैल्यू 10 की घात -1 से शुरू होती है और आगे घटती चली जाती है, बढ़ती नहीं है, इधर की तरफ घटती चली जाती है। तभी तो हम ये कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि नंबर सीरीज में जो चीजें हैं, आपसे बोला जाता है कि भाई -4 ज्यादा बड़ा है या -2, तो नंबर सीरीज क्या होती है? ये 0 हो गया मान लो, और ये आपका क्या होता है? प्लस इनफाइनाइट होता है, और ये आपका क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट होता है। तभी तो आपसे बोला जाता है कि यार यहाँ छोटा है सब कुछ, और ये सारा असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है माय डियर, चीजें क्लियर हुई? समझ में आ गया आप लोगों को? तो इसलिए हम बोलते हैं कि -2 ज्यादा बड़ा है -4 से, इसलिए हम बोलते हैं कि -6 छोटा है -4 से। तो ये सारा आपके पीछे क्या हो गया? कोई वॉइस आ रही है क्या तुम लोगों को? मुझे तो लग नहीं रहा, कोई दिक्कत ही नहीं लग रही मेरे को तो। सब ओके है भाई साहब? एक दो लोगों की दिक्कत आ रही है बस। चलो आगे चलते हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट यही था। तो आपको शीट 1 का पहला क्वेश्चन याद है? शीट 1 का पहला क्वेश्चन x √x कुछ ऐसे था, और अगर x आपका 1 से छोटा है तो आप ये जानते हैं ना, जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा था, आप मान के चलिए कोई संख्या आपके सामने दे रखी है 0.04, तो इसका √x ज्यादा होगा या बड़ा छोटा होगा? x से √x छोटा होगा या बड़ा होगा? ऑब्वियसली बात है कि ये बड़ा होगा सर, अगर ये संख्या 1 से कम है।
ठीक है ना सर? ऐसा क्यों होता है? अभी मैंने आपको बताया था ना कि मान के चलिए मैंने 0.2 का स्क्वायर किया। स्क्वायर क्या करता है? स्क्वायर डबल कर देता है। स्क्वायर कोई भी चीज हो डबल कर देगा। यहाँ पर 0.1 छोड़कर है तो यहाँ क्या देगा? 2 छोड़कर देगा। बाकी संख्या का जो स्क्वायर है वो तो करेगा ही, लेकिन 0.2 छोड़कर लगा देगा। हर चीज डबल करता है। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ केवल मैंने लिख दिया 9, तो 9 को डबल कर देगा, 9 गुना 9। अगर मैं लिखता हूँ 0.9 तो 0.9 गुना 0.9, तो देखो 9 का तो 81 आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ 1 छोड़कर था तो यहाँ 2 छोड़कर हो जाएगा। क्लियर हो गया माय डियर? समझ में आ रहा है बात आपको? चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा जो मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है आपसे। तो कभी भी आप घबराइएगा नहीं, कभी भी रूट दे दिया जाए दशमलव वाले का। हाँ। और आपको अक्सर पता होगा सर 8.1 हाँ क्या हो गया? 8.1 आएगा मनोज, है? मैंने गलती लिख दिया होगा, है ना मनोज? आपने तो पहले पढ़ रखा है कि 0.9 का होल स्क्वायर 8.1 आएगा। मेरे भाई मैंने क्या कहा था? मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ पर जो भी चीज होती है वो डबल हो जाएगी। जैसे कि मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे, देखिएगा 9 का स्क्वायर करो, 81 आएगा। अब ये 0.1 छोड़कर है तो यहाँ कितनी छोड़कर पॉइंट आएगा? 2 छोड़कर। हर चीज को डबल करने की आदत होती है इसकी। हर चीज को क्या करने की आदत होती है? डबल करने की आदत होती है। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए पहला क्वेश्चन था, क्या आंसर दिया था आपने? तो आप सबने क्वेश्चन किया होगा। मैंने बताया था कि ये क्या है? 3/2, ये क्या है? 4/3, ये क्या है? 5/4। जैसा कि आप भली भांति देख पा रहे हैं। और ये क्या है? 201/200। यहाँ मैं देखता हूँ कट क्या रहा है? ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है सर। तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या? 201/2। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है? 10/9, 11/10। ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है। तो यहाँ जो बचेगा वो क्या होगा? 161 इधर और 9 इधर। इसमें क्या होगा? यहाँ आ रहा है 1/2, यहाँ आ रहा है आपका 2/3, यहाँ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे करता जाएगा। यानी कि ये बचेगा 1 और नीचे वाला क्या है? 88। नेक्स्ट, 15/16, 15/16, ये आ रहा है 16/17। यहाँ कैसे कट रहा है? ऐसे कट रहा है। माइनस वाले में ऐसे कटता है, प्लस वाले में ऐसे कटता है, तो ऐसे कट रहा है। तो 15 बचेगा। और उधर क्या है आपके सामने? x है, तो ये कट रहा है ना, तो x तो बचेगा ही, 15/x। नेक्स्ट, ये स्क्वायर है तो यहाँ n स्क्वायर मैंने डाला। ये कितना हो गया? 1/225। यहाँ कितना आ रहा है? 225, 224/225 मल्टीप्लाई 256, 255, 256। ठीक है, अब ऐसे ऐसे हम चलते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे हम चलते चले जाएंगे। ठीक है माय डियर? तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है अपन को। यहाँ कितना निकल कर आएगा? 289 माइनस 1, 288/289। ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट को जरा समझने की कोशिश करना और चीज़ों को समझना कि क्या बोला गया है। यहाँ मैंने देखा स्क्वायर है और यहाँ मैंने देखा स्क्वायर है, तो यहाँ 2 सीरीज बन रही हैं। क्या बन रही हैं? डबल सीरीज। दिख रहा है आपको? ऐसे करने की बजाय यहाँ डबल सीरीज दिख रही है। डबल सीरीज मुझे दिख रही है, तो क्या मैं इसको डबल सीरीज देख पा रहा हूँ? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा? a प्लस बी, a माइनस बी। तो एक सीरीज क्या बन जाएगी माय डियर? एक सीरीज बन जाएगी 1 + 1/15। एक सीरीज बन जाएगी 1 - 1/15। और इसी प्रकार ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। 1 + 1/16, 1 - 1/16। लास्ट में क्या आएगा?
1 प्लस 1/100 और यहाँ आएगा 1 माइनस 1/100। जैसा कि आप अब देख पा रहे हो यहाँ प्लस आया तो कटाई कैसे होती है, ऐसे होती है ना, देखो 15 और 1 16/15 और 15 और 1 16, 16 ऊपर आ रहा है तो 16 से 16 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर वाला कटता जा रहा है, ऐसे क्रॉस करता जा रहा है, तो क्या बचेगा भाई साहब, सर देखो 16/15 गुणा 17/16 ऐसे ऐसे मैं चलता चला जाऊंगा तो 101/100 ऐसे कटता जा रहा है सर, तो 100 कटेगा सर, यानी कि 101/15 यहाँ से आ गया, कोई दिक्कत। इसी प्रकार यहाँ क्या आ रहा है 14/15 इंटू 15/16 यहाँ ऐसे कट रहा है, तो क्या निकल कर आएगा 99/100, तो यहाँ क्या बचेगा 14/100। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 101 इंटू 14/15 इंटू 100, तो यहाँ से जब गुणा करना है तो कितना निकल कर आ रहा है, 2 से काटा मैंने 7 बार, 2 से काटा मैंने 50 बार, 760/750। मजा आ गया क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या चीजें क्लियर हो गई, समझ में आ गया ना कि कभी भी ऐसा कोई सीरीज आ जाए तो कैसे कॉन्सेप्ट के थ्रू उसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, क्या दिमाग लगाओगे, अब यहाँ मैंने n दे दिया, अब n तरीके से इसको करना है, इसका एक अब डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं इसके माध्यम से, तो देखते हैं। अब मैं कहता हूँ क्यों ना हम n को 2 ही मान लें, अगर आप n को 2 मान लोगे तो यही सॉल्व करना है, आप n को अगर 2 मानोगे तो ये सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 1 माइनस 1/4, यानी कि ये हो जाएगा 3/4, तो n बराबर 2 रखने पर 3/4 कहाँ उपस्थित है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, केवल ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। भाई आपको क्या करना है, n दे रखा है, n तक जा रही है, तो आप n को 2 ही मान लो ना, यानी कि सीरीज यही खत्म हो गई। सर 4 क्यों नहीं मानेंगे, 4 मानेंगे क्यों, ये बताओ पहले, हाँ 2 क्यों माना, अरे यार तुम ऐसे तो 50 मान लो, 2 मैंने इसलिए माना कि मैं सीरीज को यहीं खत्म कर देना चाहता हूँ, यही निकालना चाहता हूँ मैं सॉल्व करके। भाई 2 मानने का मेरा उद्देश्य ये है कि मैं तो इसी को लूंगा ना, अगर आप कहते हो सर 3 मानो, तो मैं 3 मानूंगा तो मुझे ये भी लेना पड़ेगा और ये भी लेना पड़ेगा। सर कैसे पता चलेगा, पता क्यों नहीं चलेगा भाई, जब आप पुट करोगे तो ये सीरीज n टर्म्स में चल रही है ना, अन्यथा ऐसा कर लो, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है ना पीछे वाला, एक तो ये तरीका है, जिनको समझ में आ गया ठीक है, वरना इस तरीके से कर लो। इस तरीके में क्या होता है, हम ये सीखते आ रहे हैं अभी तक। यहाँ क्या लिया हमने लास्ट में, यहाँ हमने क्या लिया, देखो मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ क्या लिया है मैंने, सर यहाँ आपने एक तो ये 15 लिया है और 101 लिया है, यानी कि यहाँ से एक सीरीज में क्या निकल कर आएगा n+1 अपॉन 2 का मतलब 2 आएगा, यही आएगा, डबल सीरीज का पहला वाला पोर्शन ये निकल कर आएगा, ठीक है। और इसमें क्या निकल कर आ रहा है, दूसरे वाले में निकल कर आ रहा है 14, यानी कि इसमें से माइनस करके जो आया और नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो, तो इसमें से माइनस करके क्या आ रहा है, 4 में से 1 जाए तो 3, और यहाँ कितना निकल कर आ रहा है, हाँ अरे माफ कीजिए, कितना निकल कर आया 1/2 है ना, एक आएगा, एक ही तो आएगा, और नीचे n, इसको आप इससे गुणा कर लो, कितना निकल कर आया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, तो मैंने वही काम किया है जो वो सीरीज है, लेकिन मैंने आपको एक शॉर्ट तरीका बताया कि आप इस सीरीज को वहीं खत्म कर दो, आप इसको 2 मान लो, 2 मान लोगे तो ये यहीं तक चलेगी, बस यहीं तक ही चलेगी। दोनों तरीके, बेसिक भी वही है और ट्रिक भी वही है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। अगर आपको भरोसा नहीं होता है मेरे पे तो चाहे मत करो, मेरा क्या जाएगा इसमें, आप n को 3 मानो, तो 3 मानोगे तो क्या होगा, तो 1 माइनस, अरे ये क्या लिख के भेज दिया मनोज, पढ़ाई कर लो भाई यार, तफरी मत करो तुम ज़्यादा, ये क्या हो जाएगा 1/1/9, ठीक है, तो ये हो गया 3/4, और ये कितना हो जाएगा 8/9, सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है 2/3, तो n बराबर 3 रखने पर यहाँ कितना आ रहा है 4/6, 2/3 ही आ रहा है, ठीक है माय डियर। तो अगर 3 मानोगे तो ये 2 सॉल्व करना है, तो आप ऐसे बोल रहे हैं 4 मानो तो 4, ये 3 सॉल्व करने पड़ेंगे, तो आपकी मर्जी है, तो आप 2 ही मानो ना भाई, यही सॉल्व करके देख लो ना कि n बराबर 2 रखने पर क्या आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट करके बताओ, सेम कॉन्सेप्ट है, अब दिमाग लगाओ, वही कॉन्सेप्ट है इसमें भी, क्या आंसर आएगा, यही तो फॉर्मूला आता है, n
प्लस 1 अपॉन 2n, यही तो निकाला था। तो n क्या होना चाहिए, n सर 46 होना चाहिए, तब जाके काम चलेगा। 47/92, तो यहाँ क्या होना चाहिए 46। अब समझ में आ गया ना। तो इस तरह की सीरीज आएगी। तो अब मुझे नहीं लगता कोई डाउट है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर भी होगा ना। आगे तुम राजेश, आगे भाई राजेश, मैंने पहले ही करवा दिया था ये वाला जो बता रहे हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, तुरंत आंसर दो तुरंत। अब तो कर लोगे भाई। 2n प्लस 1 यानी कि कितना हो जाए, n प्लस 1 यानी कि 121 अपॉन 2n यानी कि 240। नेक्स्ट, अगर ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये आ रहा है सर 3 दूनी 6 और 1 5/3 मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 माइनस 3 7/5, 7 दूनी 14 माइनस 5 9/7। ऐसे ऐसे में चलता चला गया। अब यहाँ जो भी आएगा 992 माइनस 997 अपॉन 999। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब समझने की कोशिश करना मेरे। ये कट रहा है, कट रहा है, ये कटता चला जाएगा यानी कि ये भी कट जाएगा। तो यहाँ ये आएगा, तो यहाँ यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 9 दूनी 18 में से 1 7 गए तो 1 आएगा, और नीचे क्या बचेगा 3। तो कौन सा ऑप्शन है, तो पूरा गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। गुणा करो तो कर लो, कोई बड़ी बात तो है नहीं 999 का 2 से गुणा करना, लेकिन फिर भी आप यूनिट डिजिट से भी जा सकते हो। आंसर देना है एग्जाम में, और क्या है। अगला क्वेश्चन, ये आया 3/2, ये आया आपका कितना 5/4, ये आया आपका 7/6, ये आया आपका 9/8, ये आया आपका 2/3, ये आया आपका 4/5, ये आया आपका 6/7 बराबर 1 + 1/x। सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। 3 से 3 काटा, 4 से 4, 5 से 5 काटा, 7 से 7, 6 से 6 काटा, 2 से काटा 4 बार, ये आया मेरे पास 9/8। 9/8 को क्या लिख सकता हूँ, 8 एकम 8 प्लस 1/8, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, कंपेयर कराने का। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन, आराम से कर पाओगे। अच्छे क्वेश्चन से, सारे नए टाइप के क्वेश्चन हैं। एग्जाम ऐसा देता है तो आप ऐसा कर सकते हो, है ना। मेरे से जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नया है, कभी ऐसा नहीं होगा कि एक ही चीज को बार बार लेके चलते रहे। अगला क्वेश्चन ये है, लंगड़ा है लंगड़ा। इसका तरीका मैंने फाउंडेशन कोर्स में ही बताया था, आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है। सबसे पहले जोड़ो, जोड़ो पलट दो, जोड़ो पलट दो, जोड़ो पलट दो, बस। सर कैसे, जल्दी कैसे करें सर, जल्दी कैसे करें, देखिएगा। 5 एकम 5 और 2 7/5, 7/5 है तो 5/7, इसकी जगह 5/7। 7 एकम 7 12/7, 7/12, 12 एकम 12 19/12, 12/19, 19 एकम 19 और 12 31, 19/31, 31 एकम 31 कितना हो जाएगा यहाँ पर 50/31। जोड़ो पलट दो, जोड़ो पलट दो, कभी गलती नहीं होगी, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जो भी जोड़ के निकाल रहे हो उसको पलटते जाओ, जो भी जोड़ के निकाल रहे हो उसको पलटते जाओ, काम अपने आप खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, जोड़ो पलटो, जोड़ो पलटो। 4 एकम 4 5/4, खत्म करो, 4/5 लिख दो। 5 एकम 5 4/9, 4/5 9/5, तो इसको लिख दो हटा के 5/9। 9 एकम 9 5 14/9, 9/14, पलट दो, पलटते जाओ। 14 एकम 14 और 9 23/14, तो 14/23। 23 एकम 23 और 14, 23 और 14 कितना हो जाएगा 37, है ना। 37/23 है ना, 23/37 कितना निकल कर आ रहा है 60/37। जोड़ो पलट दो, जोड़ो पलट दो, जोड़ो पलट दो, बार बार यही काम करना है, ठीक है ना। अगर इनफाइनाइट तक हो तो, इनफाइनाइट तक तो होता है तो वो अलग सीरीज चलती है ना, वो इनफाइनाइट तक होता है वो अलग सीरीज चलती है, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा पहले भी कर चुके हैं और आज भी कर लेते हैं। जैसे कि कोई x है, मैंने बोला a प्लस 1/a प्लस 1/a प्लस 1/a प्लस, अगर वो इनफाइनाइट तक जाए। अब आप लोग मुझे बताइए, आप लोग मुझे बताइए, यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ पर आप खड़े हो, आप देख रहे हो, अरे यार x तो कितना बड़ा है। मैंने कह दिया
कुछ नहीं है, यहाँ पर भी खड़ा होकर देखूंगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरी बात समझना। ये आदमी है ना, इस सीरीज को यहाँ खड़े होकर देख रहा है ना, इस सीरीज को यहाँ पर खड़े होकर देख रहा है। मैं उसको ले गया बाहर घुमाने, मैंने कहा चल भाई चल भाई चल घूमने चलते हैं। बोले ठीक है मैं चल दूंगा घूमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो घूमने चला गया और घूमने के बाद घूमने आया ना, तो मैंने उसको यहाँ खड़ा कर दिया। मैंने कहा अब देखो भैया क्या ये वही सीरीज है? तो वो आदमी क्या कहेगा? हाँ वही है। क्या वो कभी गिन पाएगा? क्या कोई अनंत तक एक जैसी सीरीज होती है तो कभी वो गिन पाएगा क्या? नहीं गिन पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, वो ये कहेगा यार इसी को एक्स ही मान लो ना, ये भी तो एक्स ही है एक तरीके से। भाई सागर में से एक बाल्टी पानी निकाल लोगे समुद्र में से, तो समुद्र को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? है तो समुद्र ही ना। ये थोड़ी ना कि एक बाल्टी पानी निकालने से यार समुद्र तो बाल्टी बन गया और वो बाल्टी समुद्र बन गया, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। बस इसी वजह से हम क्या करते हैं, जब भी कोई इनफाइनाइट सीरीज चलती है उसको सॉल्व करने का सही तरीका यही है कि आप जो रिपीट हो रहा है ना, उस सीरीज को आप जो दे रखा है एक्स मान लो, ठीक है। हाँ भाई नागेंद्र पटेल ने कुछ कहा है, नागेंद्र पटेल पिछले जन्म में साइंटिस्ट थे, नागेंद्र पटेल बोल रहे हैं कुछ तो कम होगा, बात में दम है भाई। लेकिन भाई नागेंद्र, मैं कैसे मेजर कर पाऊंगा कितना कम हुआ? कोई ऐसा थोड़ी ना कि इस तरह नीचे उतर जाएगा पानी का। हाँ नागेंद्र रजनीकांत है। चलिए राजेश आप लेट आए थे इसलिए आपको समझ में नहीं आया भाई, है ना। ऐसे रिपीट नहीं करते क्लास में कि भाई आपने कहा कि सर मेरे को समझ में नहीं आया सर, एक बार और रिपीट कर दो सर पीछे वाला। फिर वो जो बच्चों को समझ में आ गया उनको क्या लगेगा ये बता दो। चलो आप एक बार बता दो, अगर आप मेरी जगह होते और आप कहते कि सर दोबारा से ये सारी चीजें रिपीट कर दो, तो मैं कैसे करता बताओ? मैं इनकी सोचूं या आपकी सोचूं बताओ? आराम से दोबारा देख लेना वीडियो, ठीक है ना। तो अब ये आ गया, समझ में आया ये कैसे आया? अब इसको सॉल्व कर लो बस। x माइनस 1/x बराबर a है, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर ax क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 1 बराबर 0। कौन सी विधि लगाएंगे? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करना हो तो क्या लगाते हैं माय डियर? श्रीधर आचार्य। क्या होता है अगर आप x का मान निकालना चाहते हैं तो x बराबर माइनस b जो कि कितना है माइनस a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस a का स्क्वायर माइनस 4a c कितना है माइनस का 1 अपॉन 2a करते हैं, और 2a में 2 तो a ही 1 है। चलिए तो क्या हम यहाँ कह सकते हैं माय डियर कि x बराबर कितना आ जाएगा? ठीक है ना, x बराबर कितना आ जाएगा? प्लस का a, प्लस माइनस की जगह हमें हमेशा प्लस लेना है, ध्यान रखना, और a स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2। सर ये क्या बन गया? ये तो सर एक तरीके से फॉर्मूला बन गया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बन गया। क्यों प्लस लेते हैं? क्योंकि प्लस ही लेना पड़ेगा, तभी वो, भाई देखो प्लस लोगे x में कुछ जुड़ी तो रहा है, तो इसमें कुछ जुड़ेगा ही तो सही ना, घटेगा तो नहीं ना। माइनस क्यों लोगे भाई? ये बताओ, मेरी बात सुनो, मैंने क्यों प्लस लिया मैं बताता हूँ, मेरे पास रीजन है भाई, मेरे पास रीजन है। तो ये बताओ a में आप ये सब कुछ जोड़ रहे हो, तो a आपका ये x जो आएगा वो a से बड़ा ही आएगा, आएगा ना? नहीं आएगा? बता दो, आएगा ना? तो आएगा तो भाई साहब यहाँ पर मैं अगर इसको a ले लेता हूँ और माइनस लगा देता हूँ, तो ये कहना चाह रहे हो आप a/2 से कम और कर दो उल्टा, मतलब ये वाली कंडीशन तो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी ना। तो x तो फिर a/2 से ही कम हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं, आप प्लस लगाते हैं जिससे कि हमारा जो कंडीशन है वो तो एग्जिस्ट करे कि x जो है वो a से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि इसमें आप प्लस ही तो कर रहे हो। क्लियर हो गया क्या? चल अब जैसे कि क्वेश्चन किस तरह से आता है, x बराबर 5 प्लस 5 प्लस
अनंत तक। इस केस में माइनस नहीं होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं माय डियर, तो जो हमारा x होगा वो डायरेक्टली हम निकालेंगे। डायरेक्टली क्या निकालेंगे, 5 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 अपॉन 2। तो आंसर आ जाएगा 5 प्लस रूट 29/2। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। माइनस आएगा तो क्या करते हैं, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने दे दिया, x बराबर 7 माइनस 7 माइनस 7 माइनस 1/7 माइनस इंफाइनाइट। अगर ऐसे आ गया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सेम प्रोसीजर है। 7 यहाँ तो प्लस आएगा ही आएगा, बस आपको ये करना है अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन। क्लियर हो गया माय डियर। सर डायरेक्ट कैसे सर, प्लीज एक बार। अरे सरवन ये किया तो है यहाँ सॉल्व भाई, मैंने बस एक ही जगह 5 रख दिया, तो आप 5 भी नहीं रख पा रहे हो क्या? एक ही जगह 5 रख दो बस, यहाँ यही तो किया है मैंने यहाँ पर डायरेक्टली 5 ये एक ही जगह रख दिया, 5 का स्क्वायर यहाँ रख दिया, प्लस का 4 यहाँ रख दिया, जोड़ के दे दिया। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, x बराबर 7 प्लस अंडर रूट 45/2। इसका आंसर भी आपका यही होगा। क्लियर है? चलिए, यहाँ माइनस नहीं आता है, क्यों? माइनस आते ही कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलिएगा, अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन पर 4 कैसे आया? अरे भाई ये सॉल्व करके बताया ना, श्रीधर आचार्य भी बताया हुआ है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जरा देखिए कैसे करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, मैंने आपको तरीका बताया था। हाँ, ये देखिए, अब कंसेप्ट देखिए, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x। पहले ये बताइए कि 8/5 है, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या? क्या जो 8/5 जो हमारे पास है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या? नहीं, इम्प्रॉपर है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? 1 प्लस 3/5 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। ठीक है, जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मेरे, कैसे सर? अरे भाई 8/5 को ये नहीं लिख सकते क्या? 5 एकम 5 बचा कितना, 3/5। नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं, फिर नहीं पता तो यार क्या करें बताओ, लिख सकते हैं ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं आप लोगों से कि सर 1 बटे ये भिन्न 3/5 के बराबर है? क्योंकि 1 बराबर अगर 1 के हो गया तो ये आपका 3/5 के बराबर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x बराबर आपका 5/3 के बराबर हो जाएगा? और इस 5/3 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 सही 2/3। यानी कि यहाँ पर मेरे सामने क्या स्थिति आ चुकी है, यहाँ पर आ चुका है सर कि 1 अपॉन x प्लस 1 बराबर 2/3 है। तो x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। तो x बराबर आ रहा है 1/2। शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार आंसर है इसका। आपको क्या करना होगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में बदलते जाइए और जो भी फ्रैक्शन को कंपेयर करते जाइए, बस खत्म बात, हो गया काम। चलिए अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, 4 एकम 5 एकम 5 जोड़ो और पलट दो, जोड़ो और पलट दो। 5 एकम 5 9/5 यानी कि 5/9। 15/9 आ रहा है, 9 दूनी 18 और 15 कितना होता है, 18 और 15 33/9, तो 9/33। तो 18 33 33 और 18 कितना हो जाएगा, 33 और 18 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 51, वेरी गुड। और 51/33 ऊपर चला जाएगा। इक्यावन और 33 कितना हो रहा है माय डियर, तो यहाँ हो रहा है अपने पास में 4 और 84 और ये हो रहा है 51। इसको 17 से 3 से काट देंगे, 3 से काटा मैंने इसको, कितनी बार गया, 27 के 84 और 17 थी 51। तो 17 एकम 17 प्लस 10/17 और 28 क्या होता है क्या, ये 11/17 हो जाएगा ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
27 से 81 होता है। ठीक है, क्लियर है आइडिया, समझ में आ गया सर? उसमें डायरेक्ट फर्स्ट साइड को क्या हो गया, पिछले वाले में दिक्कत है क्या? दिमाग नहीं चल रहा बिल्कुल भी? हाँ, अच्छा तुम्हें अच्छा नहीं लगा ये? भाई करना तो ऐसे ही है, अच्छे लगने से काम थोड़ी ना चलेगा यार। सर ये मेथड अच्छा नहीं लगा सर, फिर अच्छा लगवाएं, लाइट वेट लगवाएं इस मेथड में। बिना करे कैसे आएगा भाई? अब तुम तो चूज ही बन रहे हो सर, ये अच्छा नहीं लग रहा यार मेथड, इसको चेंज करो सर। अब भाई मेथड ही वही है सही तरीके से करने का, तो बिना मतलब ही। हाँ शॉर्टकट, काय का शॉर्टकट चाहिए तुम्हें बताना पवन? काय का शॉर्टकट चाहिए? कौन से क्वेश्चन का शॉर्टकट चाहिए बताओ, मैं देता हूँ शॉर्टकट। कौन से क्वेश्चन का शॉर्टकट चाहिए? 13 का शॉर्टकट चाहिए? बिल्कुल ही शॉर्टकट चाहिए क्या? बताता हूँ देखो, अब शॉर्टकट चाहिए तो दिमाग चलाना पड़ेगा, चला लोगे दिमाग? शॉर्टकट चाहिए तो दिमाग चलाना पड़ेगा, शॉर्टकट से दिमाग चला लोगे? क्योंकि शॉर्टकट क्या होता है, दिमाग में सॉल्व करते हैं ज्यादातर अपन, है ना? देखना जरा, ये जो फ्रैक्शन है मैं इसको लिखूंगा डायरेक्टली 5/3 के बराबर। ठीक है, एक घटाते जाओ, एक घटाते जाओ, इसमें से फिर मैंने एक घटाया तो कितना आया, इसको मैं लिखूंगा कितने के बराबर, 1 + 1/x। इसके बराबर हो जाएगा। जो ये हमारा 5/3 है, 5/3 कैसा है समझ में आ गया ना तुम लोगों को? सबको पता लग रहा है? तरीका दोबारा देख लो, शॉर्टकट जानने वाले इंसान देखो सब। वो मैंने बेसिक से बताया था कि भाई ठीक है, थोड़ा सा आपको समझ में आएगी कैसे देखना है, कैसे सॉल्व करना है। बाकी जब आपको सीखना है ना, तो देखो कैसे सीखते हैं। आपको देखो यहाँ पर इम्प्रॉपर है, एक निकाला, तुरंत निकाल दोगे, एक इसमें से घटा दोगे तो कितना आएगा यहाँ पर आपके लिए, 3/5 आया। ये 1/, में तो ये 5/3 के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? 5/3 के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा बोलो? अब 5/3 में से भी एक घटा दो, घटा दो, कितना आया? 2/3, 2/3 आया ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ सर 1 + x आपका 3/2 के बराबर होगा? तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2। ये चलाना पड़ता है, सब कुछ छोटा ही है, अब पेन में नहीं चलाना पड़ेगा, ये चलाना पड़ता है। वो शॉर्ट ही था, अब मैंने वही तरीका अपनाया, लेकिन मैंने बस लिखा नहीं ज्यादा, वो मैंने समझाने के लिए लिखा था, है ना? वहां यहाँ पिक्चर फंस जाएगी। अब पिक्चर 5/3 कैसे, अब पूछ लिया ना भाई ने 5/3 कैसे आया, यही तो होता है भाई। 5/3 कैसे आया उसने पूछ लिया मेरे से। अब तो चीजों को आप इंटरप्रिटेट करिए कि भाई किस तरह से हम उसको देख सकते हैं, किस तरह से हम शॉर्टकट अपने आप बन जाएगा, कुछ दिक्कत ही नहीं आने वाली है। चलिए अब ये क्वेश्चन है, करके बताओ कैसे करोगे। कोई ट्रिक नहीं है भाई, आराम से सॉल्व ही करना है, जोड़ो और पलटो। 5/4, 4/5, 5 × 15 और 4 19, 5/19, 19 दूनी 38 और 5 23, 19/23, सॉरी 43, 19 और 19 कितना हो जाएगा? 38/43। आसान लग रहा, आसान लग रहा है, शॉर्टकट ये। मैं भी सॉल्व ही कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या आंसर है, लेकिन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट हो गया सारा खत्म। तो ये थी आपकी शीट, हो गई खत्म। टेंशन क्यों लेते हो तुम चीजों की? अब देखते हैं किसका किसका किस में डाउट रहा था। इसमें डाउट रहता है बहुत सारों का। देखो एक क्वेश्चन और कराता हूँ इस पे आपको, जो पूछा गया है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ इस पे, है ना? इससे डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे ये रहा, अब ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले कैसे करोगे? हाँ कैसे करोगे? सबसे पहले पहले तो इसको पहले सॉल्व करोगे। 5 चौके 20, 55 25, 5 चौके 20, 4/5। तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये ए है, अब अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या चक्कर है। अब करो इसको शॉर्ट से, तो शॉर्ट होता ही नहीं है भाई, एक क्वेश्चन का शॉर्ट बता दूंगा लेकिन अगले में फंस जाओगे आप। इसलिए बिल्कुल कंसेप्ट को समझो। ए बराबर आपका 4 हो गया, ए बराबर तो 4 आ गया सर।
अब 1 अपॉन ये मान लिया मैंने अपने आप में कुछ a है b है कुछ भी मान लो x मान लो, तो 1 अपॉन x बराबर 4/5 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5/4 ही तो हो जाएगा। 1 अपॉन है तो 5/4 ही तो हो जाएगा। अब इस x का मान कितना है b प्लस 1 अपॉन c प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा एक सही 1/4, तो b बराबर कितना आ गया b बराबर 1 आ गया। अब c प्लस 1 किसके बराबर है c प्लस 1 4 के बराबर है, तो c बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आपको ये मान पूछा तो कितना आ रहा है 8 प्लस 1 9 माइनस 3 6 आंसर आएगा। ये बात है, ठीक है ना। अब इसी से तो संबंधित था वो क्वेश्चन जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन देखा था, ठीक है माय डियर। जैसे कि ये क्वेश्चन था वो भी तो इसी से रिलेटेड है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट ही तो है भाई। दोबारा करके तो देखो एक बार। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ हाँ भाई क्या नाम है इनका? बघेल। ओ भाई बघेल जी तू करके तो देखो। कंफ्यूज कर दिया? ओहो बेटा कंफ्यूज हो गया भाई, बड़ी समस्या है। बिना करी कंफ्यूज हो गए तुम, बिना करी कंफ्यूज हो गया बेटा। बता यार, ये तो 1 प्लस लिखा हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 5 से लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे 5 का भाग देना आता है बघेल? 5 का भाग देना आता है क्या? 5 एकम 5 प्लस 3/5। तो यहाँ मैंने देखा यार एक तो एक आ गया, यानी कि ये बचा हुआ पूरा हिस्सा क्या है 3/5 के बराबर है, तो 1 बटे ये मानेंगे तो ये 5/3 ही तो हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन है ना। अब ये 1 अपॉन मैं इसको मान लेता हूँ पी, इस पूरे को मैं पी मान लेता हूँ, तो ये किसके बराबर है 3/5, तो पी बराबर कितना होगा? पी बराबर कितना होगा 5/3 ही तो होगा। और पी का मान क्या है 1 प्लस 1 1 प्लस एक्स ही तो है। तो इस 5/3 को सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है 1 प्लस 2/3, तो 1 का 1 है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बराबर 2/3 है, तो एक्स प्लस 1 बराबर 1 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3/2, एक्स बराबर आ गया 1/2। क्लियर है माय डियर? दिमाग लगाना पड़ता है तब आता है, बस तभी आएगा, कोई और लॉजिक ही नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं। दिमाग लगाओ आंसर पाओ, बिना दिमाग लगाए करोगे तो आंसर नहीं आएगा, चाहे कुछ भी कर लो। हर चीज को सीखो, बिना सीखे काम नहीं चलेगा रटने से। अब एक पवन को चाहिए ट्रिक, भाई मैं ट्रिक नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको सिखा दूंगा और ट्रिक के बराबर स्पीड से सिखा दूंगा, लेकिन ट्रिक दे नहीं पाऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं ये ट्रिक है, क्योंकि यार होती नहीं है। अब इसमें लग गई मान के चलो, मैंने बताया था, अब यहाँ तो एबीसी आ गया ना, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। जब इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो, कॉन्सेप्ट नेवर चेंज, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलेगा इस दुनिया में, ठीक है? ठीक है माय डियर, कॉन्सेप्ट सीखो और चीजों को और बेहतर बनाओ हमेशा। अच्छा एक जना कह रहा है आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, वाह, इसको बेइज्जती करना कहते हैं? तुम ट्रिक के पीछे भाग रहे हो, हम तुम्हें सलाह दे रहे हैं कि ट्रिक के पीछे नहीं भागना चाहिए। बहुत बढ़िया, बेइज्जती भाग लो, कर लो जो बेइज्जती करने वाली बात है, तो सीधी सी बात ये है, आपको ट्रिक सीखनी है तो ट्रिक सीख लो, मेरे यहाँ कंसेप्ट ही सिखाया जाएगा भाई, मैं आपको कंसेप्ट ही सिखाऊंगा बस। चलिए चलिए, अब आगे की बात क्या है, जो मैं आपको एक शीट दे रहा हूँ, ये आपकी अगली शीट है, ठीक है ना। ये अगली शीट है जो कि आपके सामने है, ये सारे क्वेश्चन आपको करके लाने हैं, ये सारे नए टाइप के क्वेश्चन है, सारा नया टाइप है पूरा का पूरा, ठीक है। ये आपको करके लाने सारे क्वेश्चन, ठीक है माय डियर। इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा, आप करके लाइएगा और बढ़िया तरीके से आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलो तो बढ़िया पढ़ते रहो, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मिलते हैं 3 बजे वाली क्लास में, ठीक है ना। और टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।